सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले मैंने दो पार्ट में ये वीडियो बनाए थे एक्सरसाइज 12.1 के ऊपर। एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर 12 है क्लास 8 पर। तो उस पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 कराए थे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 एंड 2 कराए थे। ठीक है, आज इसका आखिरी पार्ट होने वाला है और इसमें हम एक्सरसाइज पूरी कर खत्म कर देंगे। क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 हम तीनों की बात करेंगे। तो आई एम श्योर आपने दो पार्ट देखे। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की जो एक्सरसाइज है। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना ध्यान से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक हमें कभी आया नहीं है। इसलिए यह पूछा क्या जाता है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एम। किस इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 5m डिवाइड बाई 5⁻³ इज इक्वल टू 5/5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5m है डिवाइड बाई 5⁻³ इज इक्वल टू 5/5। इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि इन दोनों का डिवीजन जो हो ना वो आए 5/5। ठीक है, अगर इसको मैं और अच्छे फॉर्म में लिखूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आए तो ये कहना चाहता है 5m डिवाइड बाई 5⁻³ इज इक्वल टू 5/5 कब होगा, ऐसी कौन सी m की वैल्यू होगी जिससे इन दोनों का डिवीजन ये आएगा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर अलग से, जिसमें मैंने इस सब प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। जब डिवीजन में हो, जब मल्टीप्लिकेशन में, तो वो उसकी पावर के साथ क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको जानना है कि कैसे होता है तो मैं बताऊँ डिवीजन के बारे में। जब भी ये दो नंबर सेम है, मतलब जो बेस में जो नंबर है ना वो दोनों सेम है, तो उसकी पावर को हम, मतलब जो नीचे है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब ये 5 तो कॉमन रहेगा, ऊपर क्या है m है। अब ये -3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा +3। ठीक है, ये डिवीजन का एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी कहा कि वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 5/5 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बेस तो सेम है, मतलब ये तो करेक्ट है, ये तो 5 आ गया है। अब ये जो पावर है ना वो 5 होनी चाहिए। m+3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब कैसे होगा, m+3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 5 - 2, सो क्या 5 - 3, तो m इज इक्वल टू आएगा 2। मतलब अब m की वैल्यू अगर 2 होगी यहाँ पर तो 5/5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करो तो 2 + 3 5, तो आ गया 5/5। इस तरीके से हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसी फॉर्म में तो उसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लो जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जो सारा खेल है वो सारा खेल प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी आपको इस चैप्टर में मालूम होनी ही चाहिए। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन करो उसमें प्रॉपर्टी का बहुत योगदान होने वाला है। सो यहाँ पर आएगा m = 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 के ऊपर। उसमें क्या पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 1/3⁻⁻1 -1/4⁻⁻1 और इस पूरे काउंस का पावर है -1। ठीक है, पहले इसका -1 इसका -1 दोनों का सब्ट्रैक्शन, उसके बाद जो आंसर रहेगा उसका भी -1 पावर है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपने मैंने प्रीवियस 2 वीडियो देखे तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/3⁻⁻1 है, तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, ये जो टर्म है उसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 3 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पर 1/4 नेगेटिव है पावर में, तो उसको उल्टा दो तो 4 हो जाएगा, ये पावर -1 की जगह 1 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, पर 1 की पावर अगर 1 करोगे तो वो आंसर 1 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है 1/1, यहाँ पर भी 1/1। ठीक है, और इस पूरे की पावर है -1, ये भूलना मत। ठीक है, ये -1 पावर है। अब देखिए अब क्या होगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। 3/1 में 3 -4/1 4, तो 3 - 4 -1 अब अगेन देखिए -1 है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे। तो -1 को कैसे उल्टाएंगे, उसको जो न्यूमरेटर में होगा उसको हम डिनोमीटर में ले जाएंगे, मतलब 1 डिवाइड बाई -1। और यहाँ पर डिनोमीटर में ऑलरेडी था 3, तो हमने उसको न्यूमरेटर में ले लिया। छेद में से अंश में ले गए, अब यहाँ पर अंश में तो उसको हम छेद में ले जाएंगे। तो अब क्या पावर 1 हो जाएगी, तो इससे फर्क तो पड़ने वाला नहीं, तो आंसर आएगा -1। ठीक है,
तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ इसी क्वेश्चन का, तो वो क्या है, 5/8 रेस टू -7 इंटू 8/5 रेस टू -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर इस क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। क्या कहा मैंने, जब भी नेगेटिव पावर हो तो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट। कैसे, जो ये नंबर है उसको उल्टा देंगे, सिंपल। तो 5/8 क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, जैसे मैंने यह कहा छेद का जो नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर छेद में आ जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, और सेम इसी तरीके से ये भी नेगेटिव में तो इसको उल्टा देंगे, 8/5 है तो 5/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर +4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8/7 है, यहाँ पर 8/4 है, तो ये 8/4 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 8/3। ठीक है, 8 की 7 पावर है ना, यहाँ पर 8 की 4 ही पावर है, तो 4 इसमें कैंसिल हो गई, तो बचेगी क्या, यहाँ पर 3। वैसे यहाँ पर 5 की 7 पावर है, 5/7 है, यहाँ पर 5/4 है, तो 7 और 7 में से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 3। तो आंसर रहेगा 8³ 512, 5 का क्यूब 125। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 510 डिवाइड बाई 125। आई होप कि आपको समझ में आए। सिंपल फॉर्म याद रखनी है, नेगेटिव पावर होगी जब भी उसको हम पॉजिटिव में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, और आप देखोगे कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी हो गया है। ठीक है, सिर्फ एक ही काम करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ जो इसका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, इसका जो पहला सम है वो है 25 इंटू t⁻⁴, ध्यान रखना है t है, 5⁻³ डिवीजन में इंटू 10 इंटू t⁻⁸, और इसमें कहा है t = 0 नहीं है। ठीक है, अब इसमें करना क्या, इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे कम फॉर्म में लेकर आना है, क्या आंसर आ सकते हैं। ठीक है, उस आंसर तक जिससे आगे कुछ हो ना सके। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर कोई नंबर ऐसा है जिसको हम 2 नंबर में डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले हम वो करेंगे। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25 होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू t⁻⁴ एज इट इज। 5 को भी हम आगे कुछ नहीं कर सकते तो 5⁻3। 10 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू ये t⁻⁸ एज इट इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर 5⁻³ और यहाँ पर 5/1 है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वीडियो बनाया था उसमें मैंने सारे प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कहा था कि जब भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसका बेस सेम हो तो उसकी जो पावर होगी ना उसका हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5/2 एज इट इज, यहाँ पर t⁻⁴ है, तो ये t नेगेटिव में है, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -8 + 8 हो जाएगा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बात की। दोनों बेस जो नंबर है वो सेम है, तो ये जब भी नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर में साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर +8 होता तो ऊपर जाता तो ये -8 हो जाता, पर यहाँ पर -8 है इसलिए ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5⁻³ +1 हो जाएगा, जैसा मैंने कहा दोनों नंबर सेम है तो उसकी पावर का एडिशन होगा। ठीक है, इंटू 2 एज इट इज। अब देखिए अब क्या होगा, 5/2 इंटू ये क्या होगा, 8 - 4 t⁻⁴, डिवीजन में क्या होगा, 5⁻³ +1 -2 इंटू 2। अब देखिए जैसा मैंने यहाँ किया, यहाँ पर भी देखिए 5 और 5 दोनों सेम है, बेस में जो नंबर है वो सेम है, तो ये नीचे के पावर ऊपर जाएगी तो ये -2 + 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या होगा, 5/4 हो जाएगा इंटू t⁻⁴ डिवाइड बाई 2। अब देखिए हम इसको आगे अब सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको हम आगे कोई भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में, अगर नहीं आया है तो ऐसा एक क्वेश्चन दूसरा भी है इसी क्वेश्चन में, वो भी आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है, 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125 डिवीजन में 5⁻7 इंटू 6⁻5। ठीक है, इसमें भी कोई लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर t है नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ा t = 0 नहीं है। ठीक है, अगर t = 0 के अलावा कोई भी नंबर है, अगर 0 हो जाता तो फाइनल आंसर आता ही नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3⁻⁻5 एज इट इज, इसको हम आगे कोई नंबर 2 नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। जो जैसा मैंने यहाँ कहा
वही यहाँ पर करना है। 3 को हम 2 नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, 10 को कर सकते हैं क्या, 5 इंटू 2 10 रेस टू -5, दोनों के रेस टू -5 पावर होगी। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, ठीक है, 3 बार 5 मल्टीप्लाई होगा तो 125 होगा। डिवीजन में क्या आएगा, 5 रेस टू -7, और 6 को हम लिख सकते हैं बिल्कुल 3 इंटू 2, 2 नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, रेस टू -5, ठीक है। तो अब लिखेंगे 3 रेस टू -5, ठीक है। ये क्या होगा इंटू, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 5 रेस टू -7 है और यहाँ पर 5 रेस टू 3। जैसा मैंने ऊपर कहा दोनों में बेस नंबर सेम है, तो ये -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 रेस टू 3 +7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 5 इंटू 2 रेस टू -5 मतलब क्या, ये -5 को भी मिलेगी और 2 को भी मिलेगी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो 5 रेस टू -5 हो जाएगा इंटू 2 रेस टू -5 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में हमने 5 ने तो 5 की जो पावर है उसको तो हमने ऊपर यहाँ पर ले लिया, तो बचा क्या 3 इंटू 2 रेस टू -5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 को भी पावर -5 मिलेगी और 2 को भी, तो 3 रेस टू -5 एंड 2 रेस टू -5। अब देखिए ये दोनों सेम है, 3 रेस टू -5 3 रेस टू -5 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 रेस टू -5 ये भी 2 रेस टू -5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 रेस टू 3 +7 10, यहाँ पर देखिए जैसा मैंने यहाँ कहा मल्टीप्लाई में दोनों में बेस सेम है तो उसकी पावर का हम एडिशन करेंगे, तो 10 -5, यहाँ पर 5 रेस टू -5 है वो यहाँ पर लिख लेंगे, तो आएगा क्या 5 रेस टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको अभी प्रॉपर्टी ठीक तरीके से समझ में नहीं आई है। तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के आखिर में एक लिंक दे दिया है, एक वीडियो दे दिया, आप उसको देख लो, आपको ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी टफ है नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आपने ये 3 पार्ट ठीक से देख ली है एक्सरसाइज 12 के, तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।